नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मैंने एक खबर दिखाई थी कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो स्वाभाविक नहीं है। इस सत्ता परिवर्तन के पीछे भी बड़ा खेल है और उस खेल में कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई की बड़ी भूमिका है। और हमने कई उदाहरण दिया था कि कैसे बिहार के जो दबंग मंत्री हैं या बड़े मंत्री हैं विजय चौधरी, उनके अपने साले के घर ईडी का रेड हुआ, ललन सिंह के करीबी के यहाँ रेड हुआ, जदयू के एमएलसी के यहाँ रेड हुआ, मुख्यमंत्री आवास में तैनात एक सीनियर अधिकारी की घेराबंदी शुरू हो गई थी, एक और ब्यूरोक्रेट पर दो तीन और ब्यूरोक्रेट की घेराबंदी होनी शुरू हो गई थी। तो फिर ऐसे में साफ दिखने लगा था कि कहीं ना कहीं वो दबाव तो नहीं है इस सरकार के रातों रात परिवर्तन होने का। और आज भी नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो नीतीश कुमार इसको लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिए कि आखिर सत्ता बदली क्यों आप बदले। इंडिया गठबंधन को लेकर भी जो केसी त्यागी टाइप नेता बयान दे रहे थे वो भी आज उस तरीके का बयान के साथ खड़े होते नीतीश नहीं देखे। खैर, ये सब सारी चीजें तो है ही। इससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे इस खबर को अभी अभी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से मोहर लग गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई, मतलब टीम इंडिया या टीम ईडी के साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं इंडी के साथ, या तो आप सिलेंडर बोलिए, आप वहां से बाहर निकलिए, या फिर आपको जेल जाना है, ये तय है। जिस तरीके के भाव भंगिमा बनाई जा रही थी उससे ये संकेत बहुत पहले से मिलनी शुरू हो गई थी। दो ही नीतीश सिलेंडर कर गए तो आज सत्ता में है, आज मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और लालू परिवार, जिनको पिछले कई महीनों से घेराबंदी की जा रही है, पूछताछ हो रही है, सब अलग अलग तरीके से, लेकिन सिलेंडर नहीं बोल रहे हैं, आज समर्पण नहीं कर रहे हैं। तो फिर यहां तो भाई आज समर्पण नहीं किए तो फिर तो जाना पड़ेगा। तो चलिए हेमंत सोरेन गए, अब तेजस्वी की बारी है। अब देखना यह है कि तेजस्वी कब जाते हैं, क्योंकि इतना तय है कि लालू परिवार भी अगर आज समर्पण नहीं किया तो तेजस्वी को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी की घेराबंदी ठीक उसी तरीके से होनी शुरू हो गई है। भले पूछताछ के बाद तेजस्वी को ईडी ने जाने दे दिया, लेकिन ये स्वाभाविक चीज नहीं है। हर ऐसे बिंदु पर, जिन बिंदुओं पर सवाल जवाब हो रहा है, वो सवाल जवाब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अगली बारी तेजस्वी की है। वैसे इसको लेकर शिवसेना के जो प्रखर प्रवक्ता हैं उनकी एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है, और वो प्रतिक्रिया ऐसी है ना जिस प्रतिक्रिया के सहारे समझा जा सकता है कि गठबंधन के तमाम नेता किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो भी जेल जा चुके थे। वो भी जेल से कई महीने जेल में रह कर निकले ही थे। ईडी का यूज किया जा रहा है, कहीं पे 400 पार है तो ये नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो। हाँ, ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे हो। और कई लोग जेल जाने के कगार पर हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपातकाल में जेल भेजने का तरीका अलग था, इसमें तरीका अलग है, लेकिन दौर ठीक उसी तरीके का 77 को 74 को याद कीजिए और आज के दौर को याद कीजिए कि विपक्ष को नस्त नाबूद कर देना है।